सीनियर सिटीजन अगर अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे देते हैं, इसके बाद अगर वो सोचते हैं कि हम अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले लें, तो वो वापस नहीं ले सकते हैं। आपको बता दें कि सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत अगर जो बूढ़े माँ बाप हैं, सीनियर सिटीजन हैं, वो अगर अपनी प्रॉपर्टी वापस लेना चाहते हैं तो कुछ शर्तें होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जिन्हें कि उन्हें फुलफिल करना रहता है। अगर सीनियर सिटीजन जो कंडीशंस है उन्हें नहीं फॉलो करते हैं, जो शर्तें हैं वो उन्हें फॉलो नहीं करते हैं, तो उन्हें अपनी ही प्रॉपर्टी लेने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। और ये भी हो सकता है कि जो उनकी प्रॉपर्टी है उन्हें वापस ही ना मिले। तो आज हम इन सारी चीजों को लेकर के जानकारी देने वाले हैं आप सभी लोगों को विस्तार पूर्वक। जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उन्हें ये वीडियो पूरा अंत तक देखना होगा, तभी उन्हें अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम उन्हें ये करना है कि अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम सीनियर सिटीजन की जो प्रॉपर्टी राइट्स है उनसे संबंधित जो जजमेंट आए हैं, एक आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का और एक आया है हाई कोर्ट का, जो कि मद्रास हाई कोर्ट का है। उन दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसका नाम है सुदेश बनाम रामती देवी। दूसरा जो मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है उसका नाम है एस सेल्वरास बनाम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। जो मद्रास हाई कोर्ट का केस है उसमें ये होता है कि एक पिता के द्वारा अपने बेटे के अगेंस्ट में जो सीनियर सिटीजन एक्ट है उसकी धारा 23 है उसके तहत केस किया जाता है, जिसमें वो अपनी बात रखता है। वो ये कहता है कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी को अपने बेटे के नाम कर दी थी, जो कि उसने हमसे ये कहा था कि वो मेरा मेंटेनेंस का ख्याल रखेगा, मेरा भरण पोषण करेगा, जो कि वो नहीं कर रहा है। तो जब वो मेरा मेंटेनेंस ही नहीं कर रहा है, मेरा ख्याल नहीं रख रहा है, तो हम अपनी प्रॉपर्टी को वापस लेना चाहते हैं। तो जो डीड है, जो रजिस्ट्री है, उसे कैंसिल किया जाए। ठीक इसी तरह जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जो भी हमने आपको बताया है, उसमें भी यही होता है। एक माँ होती है जो कि वो अपनी प्रॉपर्टी को अपनी बेटी के नाम ट्रांसफर डीड कर देती है। इसके बाद जैसे ही वो प्रॉपर्टी उस बेटी के पास पहुंचती है तो बेटी अपना रंग बदल लेती है और अपनी माँ की देखभाल करनी बंद कर देती है, जिससे परेशान होकर वो जो माँ होती है वो भी जो सीनियर सिटीजन एक्ट की धारा 23 है उसके तहत अपनी बेटी के अगेंस्ट में केस करती है और वो ये बोलती है कि मेरी बेटी ने मेरा भरण पोषण करने की जिम्मेदारी ली थी, मेरा मेंटेनेंस करने की जिम्मेदारी ली थी, जो कि उसने अब करना बंद कर दिया है। जैसे ही उसके नाम प्रॉपर्टी हो गई है, उसने अपना रंग दिखा दिया है। तो अब जब उसने मेरा मेंटेनेंस ही करना बंद कर दिया है, मेरी देखभाल करनी बंद कर दी है, तो अब हम नहीं चाहते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी मेरी बेटी ले। तो अब हम अपनी जो ट्रांसफर डीड है उसे हम कैंसिल कराना चाहते हैं, यानी कि हम अपनी प्रॉपर्टी को वापस लेना चाहते हैं। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट का केस था, दोनों ही केस में होता ये है कि उस एक में जो पिता होता है और एक में जो माँ होती है, वो दोनों ही प्रॉपर्टी को वापस लेने की बात करते हैं। इसके बाद होता यह है कि ट्रिब्यूनल कोर्ट के द्वारा बूढ़े बाप को, बूढ़ी माँ को कोई भी रिलीफ नहीं मिलता है, यानी कि जो पिताजी होते हैं और दूसरे केस में जो माँ होती है उनकी एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया जाता है। इसके बाद होता यह है कि दोनों ही केस में अपील की जाती है। एक अपील पहुंचती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक और एक पहुंचती है मद्रास हाई कोर्ट तक। जो कि दोनों कोर्ट के सामने प्रश्न रहता है वो ये रहता है कि जो माँ बाप, जो सीनियर सिटीजन है, वो अपनी प्रॉपर्टी अगर अपने बेटे या बेटी के नाम कर देते हैं तो क्या उन्हें वापस मिलनी चाहिए, या फिर जो सीनियर सिटीजन एक्ट की धारा 23 है उसके तहत उनको वापस प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, जो मद्रास हाई कोर्ट थी, उन्होंने ये बात कही कि जो धारा 23 का प्रयोग किया जा रहा है सीनियर सिटीजन के द्वारा, वो तभी लागू होगी जब वो सीनियर सिटीजन 3 कंडीशंस को फॉलो करते हो। पहला ये है कि ये जो सीनियर सिटीजन एक्ट की धारा 23 का प्रयोग कर रहे हैं बूढ़े माँ बाप, सीनियर सिटीजन
अपनी प्रॉपर्टी को वापस लेने के लिए ये सिर्फ 2007 के बाद से इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो 2007 से पहले प्रॉपर्टी अपने बेटा या बेटी के नाम से ट्रांसफर कर दी है तो धारा 23 का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। यानी कि 2007 के बाद अगर बूढ़े माँ बाप ने अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है तो इसका लाभ जरूर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी जो कंडीशन थी वो ये थी कि उसमें ये बात कही गई कि जब कोई भी सीनियर सिटीजन या बूढ़े माँ बाप अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसमें वो बूढ़े माँ बाप सीनियर सिटीजन अपनी कंडीशंस जरूर लिखवा दे कि हम अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों के नाम कर रहे हैं, जिनके भी नाम कर रहे हैं उनका नाम लिखवा दीजिए। इसके बाद लिखवाइए ये मेरी देख रेख करेंगे, देखभाल करेंगे, फाइनेंशियली भी मेरी मदद करेंगे, और अगर नहीं करते हैं तो ये जो प्रॉपर्टी है इसे हम ट्रांसफर भी करा सकते हैं, यानी कि वापस भी ले सकते हैं। और जो तीसरी कंडीशन थी वो ये थी कि कोर्ट ने ये कहा कि जब दोनों कंडीशन जो पहले बताई गई हैं वो फुलफिल हो जाती हैं तभी वो सेक्शन 23 यानी कि धारा 23 का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अगर वो प्रॉपर्टी 2007 के बाद ट्रांसफर करते हैं तब दूसरा जो चीजें जो शर्तें हैं उसने ट्रांसफर डीड में लिखवाई हुई है, अगर इन दोनों शर्तों को पूरा करते हैं, साथ में जो तीसरी शर्त अभी बता रहे हैं, ये तीनों कंडीशंस अगर फॉलो की जाती हैं तो वो धारा 23 का प्रयोग कर सकते हैं और अपनी दी हुई प्रॉपर्टी को वापस भी ले सकते हैं। तो अगर जो बूढ़े माँ बाप हैं, सीनियर सिटीजन हैं, वो तीन जो अभी कंडीशन बताई हमने उन कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टी को वापस नहीं ले सकते हैं। ठीक इसी तरह से दोनों जो कोर्ट का फैसला आया था यही हुआ था। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसमें माँ ने अपनी बेटी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते समय कोई भी शर्तें नहीं रखी थी कि वो मेरा मेंटेनेंस करेगी, मेरी देखभाल करेगी, मेरी फाइनेंशियल भी मदद करेगी, जिसकी वजह से ऑनरेबल कोर्ट ने उसकी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। ठीक इसी तरह से मद्रास हाई कोर्ट में जो केस गया था उसमें भी यही हुआ था कि पिता ने कोई भी शर्त नहीं रखी थी। तो अब ये आपको जितने भी सीनियर सिटीजन हैं अच्छे समझ गए होंगे कि अगर उन्हें अपनी प्रॉपर्टी से प्यार है, वो अगर अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों के नाम कर देते हैं और उसके बाद अगर बच्चे उनकी देखभाल नहीं करते हैं तो वो अगर अपनी प्रॉपर्टी को वापस लेना चाहते हैं तो जो तीनों शर्तों बारे में अभी बताया है उन शर्तों का पालन जरूर करें। अगर नहीं करते हैं तो तकलीफ आपको ही होगी, आपको ही झेलना पड़ेगा। तो ये जानकारी जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए जरूर लाभदायक रही होगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, और अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।